जय शंकर की बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। भाई, सुबह के 4 बजने वाले हैं। वैसे भी 4 नहीं बजे, लगता कि 1-2 मिनट शायद होंगे। तो अभी नींद खुली, तो आज मेरी नींद लेट खुली। पता नहीं क्या बात है। ऐसे तो अक्सर मेरी नींद, मैं जब भी सो जाऊं तो 2 बजे, 2:15, पौने 3, 3:30, पौने 4 ऐसी खुल जाती थी। तो आज थोड़े मतलब से कि आज 5 मिनट से 4 बजने के लिए शायद ऐसा लग रहा मुझे। हो सकता कि मैं जल्दबाजी में गलत देखा हो टाइम, कहीं ऐसा ना हो कि 3:35 हो। मुझे लगता कि शायद 3:55 या 3:53 कुछ टाइम ऐसा था, शायद 3:53 था शायद। क्योंकि अब मैं टाइम तो मैं देखूंगा नहीं। अब तो मैं लाइव हो गया, तो अब आगे ही बढ़ता रहूँगा। मतलब लाइव को विराम नहीं दे पाऊँगा अभी। तो मैं हमेशा कहता था भाई कि चलो ये बात नहीं बोलूँगा। अब बात बस अब यही मैं कहूँगा कि नींद इस तरह खुली कि मैं गा रहा था। अब मेरे पत्नी को स्वर लगने की नहीं लगने की बात वही आई कि ना, कि बता कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार वास करती है। लेकिन अब क्या कि बड़ा शुभ शुभ बोलना चाहिए। लेकिन जिस दिन कालरात्रि का नवरात्र था, उस दिन से ऐसा हुआ कि उस दिन मेरी जो जिह्वा माँ काली का भजन गाते गाते एकदम काली पड़ गई थी। तो मुझे कुछ एहसास हुआ था। तो फिर जब देखा मैं तब काली पड़ गई थी। तो मैंने इसमें फ़ोटो भी लिया हुआ है उस दौरान का। फ़ोटो जब लिया तो उस वक्त लगभग शायद आधा पौना घंटा लेट हो गए थे, तब तक काफ़ी शांत हो गई थी। तो फिर भी मतलब उसमें और आज की जीवन में फ़र्क है। तो अब ऐसा है कि जो मैं गा रहा था वो मैं क्या मतलब सही गा रहा था शास्त्र पक्ष के हिसाब से। लेकिन यहाँ जो मैं अपनी बात करूं तो मैं चलता हूं भाव से। मेरा भाव पक्ष स्ट्रांग है। शास्त्र पक्ष में मतलब जब अध्यात्म की बात आती है, जब मतलब तो इसमें हमारा शास्त्र पक्ष जो है कई बार क्या है कि उतना काउंट नहीं करता। तो मंत्रों की बात आती है तो मंत्र भी निष्फल हो सकते हैं, लेकिन भाव निष्फल नहीं हो सकता। इसके बारे में पहले भी मैं लाइव हो चुका हूँ। अपने कॉलेज के बच्चों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, औरों से डिस्कस कर चुका हूँ मैं, मतलब वीडियो बनाकर। तो मैंने यूट्यूब में भी डाला हुआ है वो। तो जब मेरी नींद खुली तो मैं जो गा रहा था, चार दिना दी यात्रा तेरी, 4 दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में बस। ये गा रहा था मैं कि 4 दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में बास। जब ये घट में बास की बात आई मतलब, तो मेरा ध्यान गया उस वक्त कि शमशान घाट में बास। भाई उसी क्षण मैंने मतलब मैं गा रहा था, तो गाते गाते जब ये स्टंजा मैं गा रहा था, तो जो मैंने जो सोचा, जो मेरा जो भाव आया कि बाकी यार कि 4 दिन
हम इधर उधर भागते रहेंगे, भटकते रहेंगे। उसके बाद मतलब घट तो मेरे ख्याल एक शायद शरीर भी होता है, क्योंकि ये बातें हैं मतलब जो हमने पहले पढ़ी हुई है। तो अब मैं पढ़ने में दिमाग नहीं लगाता, ना मुझे पढ़ने में दिमाग लगाना चाहिए। तो मेरे जो मन में जो भाव आया भाई कि 4 दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में बास, मतलब भाई फिर मतलब शमशान घाट में बास, फिर मतलब वहां पर जैसे बोलता है कि भाई कि जो जब अंतिम यात्रा जब आती है तो वो शमशान घाट में ही खत्म होती है। तो अब जो है, जो शास्त्र ज्ञाता जो है, जिन्होंने मान लो हिंदी पढ़ी है, जो और विद्वान है जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है इन शब्दों का, कि भाई कि अब इस लाइन का मान लो जैसे कि अर्थ निकाले। और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो पढ़ता था मैं, तो उस दौरान मेरे जो पिताजी, मैंने कईयों से ये बात डिस्कस किया हुआ है और हिंदी के ज्ञाताओं से ही मैंने बात की। तो मेरे पिताजी जो है श्री टिकम राम आध्यात्मिक शक्ति केंद्र करोड़, जो आश्रम जिनके नाम से जो बनाया जा रहा है, तो वे मतलब एक बोर्ड में लिख रहे थे चरितार्थ। चरितार्थ तो है चित्तारथ, मतलब चरितार्थ, उन्होंने वो लिखा शब्द। अब वो शब्द में समझ नहीं आया, तो मैंने बड़े बड़े मतलब विद्वानों से पूछा कि भाई इसका अर्थ बताओ, चरितार्थ। तो बैजनाथ कॉलेज में डिस्कस किया, यूनिवर्सिटी में डिस्कस करता रहा इसके बारे में, तो फिर काफी टाइम से मैंने छोड़ दिया। तो फिर आज जब ये बोलता है कि चैन की बात आती है, तो आज जब ये जो शब्द मैंने कहा भाई इस वक्त भाई कि मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे जो पिताजी जो है उन्होंने बोर्ड पे जो उन्होंने ये शब्द लिखा चरितार्थ। अब फिर से सुना चरितार्थ मतलब क्या है। फिर कईयों ने इसका मतलब अलग अलग शब्दों का इसका विभाजन के हिसाब से अर्थ निकाला। कई बोलते हैं भाई कि जो हो रहा है पत्नी उसे होने दो, कुछ मतलब इस तरह। भाई अब मतलब ऐसा कि इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, इस बारे में अब चिंतन जो है विद्वान करेंगे। तो ये उस वक्त का बोला हुआ शब्द में आज द्वारा निकाल दिया। और जो ये जो मैं गा रहा था भाई कि 4 दिना दी यात्रा तेरी, 4 दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में वास। प्योर जो शब्द जो है, प्योर वाक्य मैंने ये बोले, लेकिन मेरे जो दिमाग में आया भाई कि 4 दिन की यात्रा तेरी, फिर शमशान घाट में वास। जैसे हमारे जो बच्चे हैं, जैसे कि अपना आगे से आगे मतलब अपना जैसे दिमाग लगाते हैं, तो मैं दिमाग लगाना नहीं कहूँगा, या मतलब मैं उनका ये भाव की बात कहूँगा। जैसे कि एक तो वीडियो डाली मैंने, जैसे भाई कि जब हम कुछ गाते हैं मान लो, या जब उन्होंने वैसे कहीं से सुना होता है, तो वो अपने हिसाब से शब्द उसमें जोड़ते हैं। एक हमारा स्टूडेंट है, उसने जब क्लासिकल गाया तो वो उसमें था अम्बुआ की डाली कोयलिया बोले, अम्बुआ की डारी, अम्बुआ की डारी हो सकता है, अम्बुआ की डाली हो सकता है। उसने बोला कुछ अमुआ की, तो बच्चे हंस पड़े, तो मुझे भी हंसी आई। फिर उसके बाद पता नहीं सुन सुन हुक उठत मन मोरे, ये है। उसने पता नहीं सुन सुन पता नहीं हुक पता नहीं उठकत मन मोरे, उठकत मन मोरे, कुछ उसने कुछ इस तरह गाया। तो फिर उसने हाथ थोड़ी मारना था, वो फिर उसमें वो तर्क कर रहा था, नहीं सर इसमें तो ऐसा होगा, इसमें तो ऐसा होगा, इसमें तो अपनी भी तो क्रिएशन होनी चाहिए। तो मैंने कहा बच्चे बात ऐसी है, इसमें मतलब आप शब्दों को मत तोड़ो, आप ये प्राचीन बंदिश है, ये ऐसी रहेगी। लेकिन जब बस स्वर की बात आती है, जब जैसे मान लो कोई बोल बांट करनी है, कोई उसमें जो बोल बनाव करने हैं, तो उसमें मतलब शब्दों का मतलब वो नहीं होगा, स्वरों का उसमें जो मतलब शास्त्रों के आधार पर मतलब हेरफेर हो सकता है। मतलब ये बनाया है शास्त्र के नियम के लिए। अब बात आई ऐसी भाई कि जो अध्यात्म की जब बात आती है, अध्यात्म में कुछ नियम बनाए हुए हैं। जब हमारा अध्यात्म बात आती है भाई कि आज भाई हमारी संस्कृति ये है जी, हम तो ऐसा ये वो। लेकिन अब ये मान लो कि
जो ये मैंने बोला, जो मैं इसको फिर गा रहा हूँ, जो इसमें जो स्वर, तो जो इसमें आप चाहे मिश्र दरबारी का हो चाहे किसी भी, तो जैसे इसके ऊपर भी मतलब जो मतलब जो संगीत के, जो शास्त्रीय संगीत के जो विद्वान है, वो इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एक बात ही बात है, जैसे भाई कि सध सर ग सध म प द नि प म प ग म रे स ध। अब शास्त्रीय बात आएगी तो दरबारी का नाम भाई, हमारा जो गा जो का उच्चारण होगा, गा जब हम गाते हैं मतलब इसमें, तो इसका जो झुकाव मतलब मध्यम की तरफ रहता है या ऋषभ की तरफ रहता है, मतलब रे की तरफ रहता है या मध्यम मतलब माँ की तरफ रहता है। तो इन बातों के ऊपर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बात ऐसी है कि जो ये है भाई कि चार दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में बस क्यों करे आशा तृष्णा बंदे, क्यों करे आशा तृष्णा बंदे, क्यों करे किसी से आस, चार दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में वास। अब मैंने जो मेरी जो नींद खुली, मुझे नहीं पता पहले मैंने क्या गाया, सिर्फ मेरी जो नींद खुली उस वक्त मुझे यही रहा मुझे भाई कि मैंने इतना गाया कि चार दिना दी यात्रा तेरी, फिर घट में वास। और उसमें भी सोचा भाई कि ये तो सीधी शमशान घाट वाली बात आती है, बाकी एकदम मतलब आंखें खुलने वाली बात भाई जैसे ये हो। अच्छा ये बात है, तो फिर आगे जो ये स्टंजा वो तो फिर मैं वो तो फिर उसको तो हमने अब अपने हिसाब से देखना ना भाई कि हम कर क्या रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी से आस कर रहा हूं। मैं मान लो जैसे कोई कार्य कर रहा हूं, मैं कोई कार्य करा रहा हूं मैं, तो इसके लिए भी मतलब होड़ लगी हुई है कि आज यार ये रह गया, ये वो रह गया। और एक दिन क्या होगा कि एक दिन मतलब ये सब मतलब धरा का धर रहे जाना। तो अब मतलब मैं समझता हूँ कि अब जैसे संकेत ऐसा है कि बोलते हैं कि काफ़ी हो गया, मतलब भागम भाग भी काफ़ी हो गई, काफ़ी मतलब दौड़ हो गई। तो कहते हैं कि जैसे अंतिम जो यात्रा जब होती है तो आप बोलेंगे भाई कि सुबह भाई मतलब क्या बात कर रहे हैं। लता ठाकुर जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी, जय श्री राधे कृष्णा जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। चलो जी, भगवान आपको सुखी रखे, आपके इष्ट कुलिष्ट आपको सुखी रखे। तो जैसे मैं अंतिम यात्रा की बात कर रहा हूँ कि जब अंतिम यात्रा की जब बात आती है तो एक जब अर्थी जब ले जाते हैं जो मतलब, तो मैं ज़्यादा बार तो मैं गया नहीं हूँ मैं मतलब अर्थियों के साथ, लेकिन जब भी जितनी बार गया हो तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि जैसे कि अंतिम यात्रा में मतलब शमशान घाट से पहले एक पड़ाव आता है, वहाँ पर मतलब थोड़ा रेस्ट भी दिया जाता है, वो अंतिम पड़ाव होता है। तो उसके बाद सीधा ही मतलब शमशान घाट में ले जाते हैं। तो तब मैं समझता हूँ कि जब इंसान 50 से ऊपर निकल जाए, मतलब 50 तक पहुंच जाए, 50 क्रॉस करे, तो ये समझो कि इंसान का मतलब पड़ाव है। अब मतलब लेकिन हमें मतलब उसके बाद ज्यादा होड़ लगती है। जो कई बार क्या होता है कि जो अज्ञानतावश जो हमारी जो आशा तृष्णा जो है वो जागती है, बुढ़ापे में वो ज्यादा जवान होने लगती है, वो क्या आशा तृष्णा। लेकिन मैं इस चीज के लिए मतलब मैं थोड़ा हटके चलना चाहता हूं, मतलब सिर्फ चलना नहीं चाहता, मतलब ये कि मेरा क्या है कि सोच ऐसी आती है कि नहीं ऐसा नहीं, हम तो ऐसा करेंगे। तो मैं सुनता हूँ भाई कि मैंने भी जिंदगी में काफी कुछ भागम भाग की एक बात है। तो अब यही समझो कि भाई कि अब वो पड़ाव की बात है कि अब थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, मतलब रेस्ट इन सेंस भाई कि जो जिंदगी की भागम भाग ये करना वो करना, मतलब अब थोड़ा सा मतलब हाँ करो, ये नहीं कि भाई कि बिल्कुल विराम दो, करो। बिल्कुल विराम का मतलब तो क्या है कि उसका मतलब ये हो भाई कि इंसान में जान नहीं रही,
इंसान कुछ कर नहीं सकता। मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ भाई। जैसे अगर मान लो मैं बिल्कुल शिथिल ही हो गया मान लो, तो बंदे बोलेंगे अरे इसमें जान भी है कि नहीं जान है, मतलब हलचल भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो समाज में जो कुछ करना है थोड़ा बहुत हलचल भी चाहिए। ये नहीं भाई कि वल्ला भाई कि अच्छा ये वो मतलब होड़ लगी है, जैसे कि अब काम जो कर रहे हैं जी 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं जी, क्या जरूरत पड़ी भाई, इतनी बात ही बात है। जब मान लो 9 से 5 जब फिक्स किया हुआ है ऊपर वाले ने वक्त, तो क्या जरूरत है काम का जी 8-8 बजे 8:30 बजे जी, अच्छा जी ये तो कमिट है ये जी फलाना जी। तो भाई अब ऐसा है कि अगली पीढ़ी हुई तो थोड़ा रखो। ये सृष्टि कितनी है, ये सृष्टि रबड़ की तरह तो खींची नहीं जाएगी, ये भी ये तो बढ़ेगी नहीं, जमीनें बढ़ेगी नहीं। एक बात बताए, हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी जा रहे, तो अगली पीढ़ी भी तो कुछ करे। तो इसलिए मतलब अपना थोड़ा शमशान घाट से पहले एक जो अंतिम पड़ाव है, जो मतलब जिंदगी का जो अंतिम पड़ाव है, मतलब अब जैसे कि, तो उससे पहले थोड़ा रेस्ट तो करे। तो अब मैं ऐसा समझता हूँ। तो जो ये जो फिर भी जो अगले जो शब्द मैंने जो जोड़े जो भाई कि अब पता नहीं क्या मतलब, क्योंकि मैं इसलिए चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, मैं इसलिए फटाफट मैं मतलब वीडियो बनाता हूँ या लाइव आता हूँ, क्योंकि मेरा वो विचार जो है फिर उनको बाद में खुद सुनता हूँ मैं। मेरी वाइफ कहती है भाई कि आप अपनी ही वीडियो सुनते रहते हैं। भाई बात ऐसी है, पहले तो मैंने अपनी ही वीडियो का ध्यान करना, मैंने अपना ध्यान करना, मैंने कि मैंने जो विचार बोले, जो मैंने बोला, तो उसको मैंने किस भाव से, उस वक्त मेरा क्या भाव था, और उसमें अगर मान लो कोई जैसे कि बोलते हैं कि भाई कि जब चैन की बात आती है ना, मतलब जैसे कि मैं जो जो बोल रहा हूं मैं, तो जब मैं इसको मान लो 1 घंटे बाद सुनता हूं, तो उस वक्त चैन के हिसाब से मेरा जो दिमाग और खुलेगा, इसमें मतलब और विचार आएंगे। तो जैसे भाई कि जब आशा तृष्णा की बात आती है भाई कि क्यों करे किसी मतलब फिर भूल गया मैं, वही बात है, मैं भूल गया इसको। मतलब भाई बात मैंने बात है कि आशा तृष्णा, जब आशा तृष्णा आती है तो तब किसी से आस होती है। आशा तृष्णा इंसान के अंदर होगी भाई कि हाँ जी दिलो दिमाग में होगी, फिर उसको पूरा करने के लिए फिर किसी से या कोई इंसान आस लगाएंगे यार ऐसा ऐसा, वो मतलब किसी भी क्या नाम के लिए हो सकती है वो बात। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो कोई पढ़ रहा है, कोई बच्चा कोई पढ़ रहा है, उसको फिर नौकरी की आस होती है। वो बोले यार पढ़ूंगा तो अपने दम पे, फिर नौकरी, फिर वहां से वो भटक जाता है। भटकेगा कैसे, फिर वो पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़ेगा कि पॉलिटिशियन के पीछे भागेगा, पॉलिटिशियन उसको यूज करेगा। हाँ जी, तो ये जो व्यवस्था जो आई, जो ये राजनीतिक व्यवस्था है, जब मान लो सरकारी तंत्र में, मतलब अच्छी बात है राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जब मतलब किसी को नौकरी लगने के लिए भी मतलब गधे घोड़े की जब बात आती है भाई कि मतलब, तो फिर थोड़ा वहां पर समाज में व्यवस्था ही खराब हो जाती है। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि राजनीति के ऊपर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, तो मैं ये करूँगा भाई कि अब पेपर लग चुके हैं, नंबर की बात है, पेपर 28 तारीख से पेपर शुरू हो चुके हैं। तो जैसे अब हमने पिछले कल भी ड्यूटी थी, और एक शख्स ऐसे है बेचारे, किसी बच्चे के पिता, मुझे एक्चुअली क्या है कि मैं देखो मैं ऐसे ही फालतू में इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चाहूँगा कि भाई कि समाज में क्या क्या होता है, किस तरह की मतलब दिखते, मतलब पेरेंट्स को आ रही है। मुझे कल फ़ोन आता है, एक एडवोकेट है, मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, तो मेरा काफ़ी उनके साथ उठना बैठना है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फ़ोन किया, 2 फ़ोन किया, क्योंकि मैं उनका फ़ोन उठा नहीं पा रहा था। फिर उनको मैंने बैक कॉल की, मैंने हाँ जी, वकील साहब बोलिए। नमस्कार, बोलिए वकील साहब। बोला जी आप बिजी तो नहीं? नहीं बोलिए आप।
तो उन्होंने कहा कि एक लड़के का नाम लिया, उन्होंने बोला ये जो लड़का है ये आपके हॉस्टल में रहता है। तो मैंने उनको एकदम कहा कि इस नाम का लड़का तो मेरे हॉस्टल में कोई है नहीं, क्योंकि मुझे अक्सर बच्चों का नाम मुझे मतलब याद अगर मान लो नहीं हुआ तो मेरे जहन में है भाई कि मेरे पास बच्चे किस किस नाम से बच्चे हैं। उसका कारण ये है भाई कि जैसे कभी कभी मैं मीटिंग जाता हूँ, मैं फिर पूछ लेता बच्चों को। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है तो ग्रुप में मतलब हर बच्चे का नाम है। जब बच्चे कॉल करते हैं तो भाई कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, तो मुझे मान लो गेट से बाहर जाना है, मुझे परमिशन चाहिए, तो या मैंने घर जाना है, छुट्टी जाना है, या मैं ऐसा भाई कि मुझे परमिशन चाहिए। तो इस तरह मुझे अक्सर जो फ़ोन आते हैं, तो इसलिए मुझे बच्चों के नाम मुझे पता है कि फलाना फलाना बच्चे की बात है। मुझे अक्सर सब बच्चों को मुझे मतलब पता कि मेरे पास बच्चे कौन कौन बच्चे हैं। जो नाम मैंने सुना तो वो मैंने हॉस्टल में किसी बच्चे से मतलब नहीं सुना भाई कि किसी बच्चे ने मुझे फ़ोन किया हो उस नाम से। तो मैंने एकदम इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कहा भाई कि वो बच्चा तो नहीं है। फिर भी मतलब मैं जब तक प्रॉपर मतलब देख के कुछ चीज़ होती है भाई, वो बिल्कुल फिर देख के ही क्या नाम करनी पड़ती है। तो फिर मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप मैंने निकाला जो हमारा बच्चों के साथ है, तो उसमें देखा मैंने कि उसमें सुनाम से कोई था नहीं। फिर मैंने ग्रुप में बच्चों को मैसेज किया, फिर मैंने बच्चे को फ़ोन किया, नहीं मैसेज नहीं ग्रुप में किया, मैंने मैसेज मेल करने लगा था, फिर मैसेज को डिलीट करता। फिर मैंने जो बच्चे जो हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं कि जिनको मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ कि मैंने बोला बच्चा क्या नाम देखो। हाँ, फिर हेड बॉय को फ़ोन किया, मैं बोला भाई कि रजिस्टर में चेक करो फटाफट किस बच्चा। बोला सर इस बच्चा, उन्होंने पहले भी कहा कि सर ये नहीं, बोला इस बच्चे नाम से कोई बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा कि आप इसको चेक करके बताओ, मतलब रजिस्टर में चेक करके बताओ, क्योंकि याद नहीं कभी रहता। तो रजिस्टर में चेक किया, बोला सर नहीं है। फिर मैंने कहा बैक कॉल करके दिल साहब कि ऐसा है कि इस नाम से कोई बच्चा नहीं है। तो हुआ यूँ कि भाई कि उस बच्चे ने अपने पिताजी को कहा भाई कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अब यहाँ मतलब कई अपना दिमाग लगाएंगे भाई कि बच्चा कहीं गुम तो नहीं हुआ या क्या बात है, वो बात नहीं है। बात ये हुई भाई कि बच्चे के जो फादर जो कुल्लू आए थे, मतलब कोर्ट में अपने काम से आए थे, वो अपना उनका व्यक्तिगत काम था जो भी है। तो फिर वकील साहब ने पूछा उनसे, बोला भाई कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बता दिया भाई कि ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, बोला भाई कि एक जो जो बेटा है वो घर में है। तो बोला, मैंने कहा, बोला भाई, उन्होंने कहा मतलब अपने बेटे को भाई कि आप घर में क्यों बैठे हैं, आप कॉलेज क्यों नहीं जाते भैया, आप पेपर लगे हुए भाई। अब पेरेंट्स जो है एक दूसरे से पता तो करते रहते हैं भाई कि क्या चला हुआ है, मतलब थोड़ा ध्यान होता है उनको, मतलब पता करते रहते हैं, मतलब गांव से हो चाहे कहीं से भी, मतलब पेरेंट्स। तो बच्चे ने कहा कि भाई जब प्रिंसिपल जब मुझे ऑर्डर करेंगे आने के लिए तो तब मैं आऊँगा, और मैं भाई रहता हूँ हॉस्टल में हूँ मैं, तो वहाँ पर खाना हमारे को बना बनाया मिलता है, ये सब ऐसा करके सारा कुछ मतलब उसने बता दिया घर में। तो फिर उन्होंने जब बात की तो फिर उन्होंने कहा वकील साहब भाई कि मेरे ऐसे ऐसे जानकार है हॉस्टल में, तो मैं उनसे फ़ोन करता हूँ भाई कि हॉस्टल में कौन लड़का ऐसा है। तब उन्होंने फ़ोन किया मुझे। पहले तो मैंने सोचा भाई कि पता नहीं, मिला कि मतलब वकील साहब फ़ोन कर रहे हैं भाई कि इस नाम से कोई लड़का हॉस्टल में है। मैं सोचा कोई पक्का किसी बच्चे ने लफड़ा कर दिया, मतलब पक्का खड़ा कर दिया। तो क्योंकि अब मैं तो जो बच्चे जितने हैं, तो मैं तो पहले भी कहता हूँ भाई कि मैं इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। इनके लिए मैं मतलब चाहे माँ की बात आए, चाहे पिता की बात आए, चाहे भाई बहन की बात है, उनके लिए सब कुछ मैं हूँ। तो मुझे एकदम मेरे दिमाग से स्ट्राइक किया भाई पक्का किसी ने कोई पक्का किया होना, तो मतलब इसलिए वकील साहब फ़ोन कर रहे कुछ ना कुछ लफड़ा होना। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला उनके पापा यहाँ ऐसे आए हुए तब। फिर मैंने कहा उनको भाई कि मेरी बात कराओ। फिर उन्होंने मेरी बात कराई उनसे। फिर मैंने बोला भाई आपका बच्चा नहीं रहता यहाँ पे, तो आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ। फिर मैंने उनको नंबर दिया मत कि मेला मुझे जब आप कॉलेज पहुँचने के तो मुझे फ़ोन कर देना। फिर उनसे मैं मिला, तो मैंने बोला कि बच्चे का नंबर दो मुझे, मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगा। तो मैं कहूँगा कि उस बच्चे तक अगर वो बच्चा फेसबुक चलाता है तो उस बच्चे को तो ये वीडियो अवश्य पहुँचेगी। अगर मान लो वो न्यूज़ चलाता है तो उसके जो जानकार जो बच्चे हैं वो उस तक ये वीडियो पहुँचाए। पता तो मतलब लग ही जाता है कि भाई कि कौन बच्चा है, क्योंकि वो यहाँ बच्चों से हम डिस्कस किया तो बच्चा जो है सैन साइड का बच्चा है, सैन साइड का। तो उसका तो गाँव सारा मतलब जो, क्योंकि उससे पापा से बातचीत हुई काफ़ी। तो फिर
क्या है कि मैंने बोला फ़ोन लगाओ बच्चे को, बोला वो फ़ोन फ़ोन बोला बोला मेरा तो नहीं सुनेगा, बोला मैं करता हूँ फ़ोन। मैंने फ़ोन किया तो पहले तो उसने जैसे उठाया नहीं, फिर उसने बड़ी देर बाद उठाई, या दूसरी बार कॉल किया तब उठाया। बोला हाँ जी। मैंने बोला हाँ भाई, बोला क्या कर रहे हो, बोला कहाँ हो। तो उधर से उसने जवाब नहीं दिया, तो उसने उधर से तर्क किया भाई कि आप कौन बोल रहे हैं। तो ये भी उसकी उचित बात थी भाई कि आप कौन बोल रहे हैं। तो मैंने बोला भाई आप, क्योंकि मैं उससे जानना चाहता था भाई कि वो मतलब किस मेंटलिटी का बच्चा है, क्योंकि बात करके पता लग ही जाता है। तो वो भी थोड़ा बोलता भाई यार नहीं आप कौन है भाई, आप ये करके वो उधर से मुझे मतलब उल्टा क्या नाम करता भाई कि हाँ जी। तो फ़ोन स्पीकर में था और बिल्कुल बगल में उसके पापा थे। तो फिर मैंने बोला बात ऐसी है भाई, आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, अभी आप कहाँ हैं अभी। बोला आप कौन बोल रहे हैं। तो मैंने बोला बात सुनो भैया, ऐसा है आप, थोड़ा सा मैंने उसको अलग तरह से बात की। वो फिर बोले भाई कि आप कौन बोल रहे हैं, उसने बताया नहीं। फिर मैंने बोला, फिर मुझे खुद बोलना पड़ा कि मैं हॉस्टल का वार्डन बोल रहा हूँ। फिर उधर से जवाब एकदम आया तुरंत कि बोला मैंने क्या लेना। तो फिर मैंने पापा को इशारा किया कि देख लो कि अगर वो हॉस्टल में मान लो रहता होता, तो उसने बोला था हाँ जी सर फलाना ये वो बात है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि मतलब झूठ बोलता है कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, मेरे हॉस्टल को मतलब बदनाम कर रहा है। अब बात क्या है कि अब उसके पापा ने जब ऊपर बोल दिया भाई कि बेटा तो हॉस्टल में रहता है, अब घर मतलब घर से आजकल आ नहीं रहा है। तो मैंने बोला यार ये तो मतलब हॉस्टल की जब बात आएगी तो उसमें तो मतलब थोड़ी बात हम पे ही बात आएगी ना। तो इसलिए मैंने बोला अरे ऐसी बात क्यों करते हैं आप, झूठ क्यों बोलते हैं घर वालों को कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, मतलब आप कहाँ रह रहे हॉस्टल में। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया उसको, उसके बाद भी उसने फ़ोन उठाया। फिर उसके मैंने फिर एक उसके पापा को कहा भाई कि आप मुझे बताओ उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका फलाना ये वो करके। तो उन्होंने बोला सब्जेक्ट तो मुझे पता नहीं है। तो मैं बोला सब करो काम करते हो, ऑफिस चलो आप, मतलब ऑफिस जाओ पर आप। तो मेरा वहाँ आप नाम ताना पड़ा भी और उसका भी नाम ताना, तो मतलब वहाँ पर वो ट्रेस हो जाएगा। बोल नहीं जी नहीं, बोला आप मेरी इतनी हेल्प कर दो, आप चलो साथ। फिर मैं साथ चला गया ऑफिस में पड़े। मैंने पूछा वहाँ मैडम वगैरह को, मैंने पहले बात बताई ऐसी बात है। फिर उन्होंने भी बात बताई। फिर जब पता किया तो उस नाम से कोई बच्चा निकल नहीं रहा था। फिर बोला मैं +2 उसने फिर चेक क्या रखा हुआ है भाई अब छानबीन करने के लिए। बोला वो भी पता नहीं है, मतलब साइंस ने बोला साइंस तो नहीं है। फिर कॉमर्स वाला कॉमर्स नहीं है जी, मतलब तो उस वाला आर्ट्स होगा। तो अच्छा जी, फिर आर्ट्स में भी नहीं निकला इस नाम से बच्चा। अच्छा जी, फिर क्या कि फिर उन्होंने बोला कुछ तो पता होगा कोई सब्जेक्ट उसका। फिर उन्होंने बोला कि बोला उसने कहा बोला कि मैंने वो सब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें बोला पत्नी जैसे कि आज तक की कोई खबर आती है फलाना ये वो खबरें ही आती है। तो हम समझ गए। तो मैंने बोला तुरंत, फिर मैंने बोला देखो जी आज की ताज़ा खबर ये है कि आपके बच्चे ने एडमिशन ली ही नहीं है, क्योंकि दूसरे बच्चे का नाम नहीं है। तो मतलब उस बच्चे ने ये कहा होगा घर में भाई कि उसका जो है जर्नलिज्म है, उसने वो सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब बच्चे ने देखो पेरेंट्स को झूठ बोला। और ऐसे बच्चे और भी बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे हॉस्टल में ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं कि मतलब शायद बीमार रहते हैं। तो मैं उनको बोलता बच्चों आप अपना ध्यान रखो, मतलब तो कुछ बच्चे घर भी भागते रहते हैं। तो कुछ एक बच्चों की मजबूरी होती है भाई कि चलो सर पेपर लग गए, तो ऐसा कि अब तो डेट शीट काफ़ी गैप में है, तो हम ऐसा करते हैं कि घर ही चले जाते हैं, तो घर से पढ़ के ही आ जाएंगे। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेकिन जो इस तरह के जो बच्चे जो है, मतलब मैंने वास्तव में देखो ये बात है ना कि अब धीरे धीरे क्या है कि मैंने बोलना था भाई कि कुछ जो बच्चे कॉलेज में ऐसे हैं, तो अब हॉस्टल में भी ऐसे, हॉस्टल में तो मतलब ऐसा कि मैंने जो बोल दिया भी है। लेकिन अब जो कुछ बच्चे जो कॉलेज में ऐसे हैं कि जिन बच्चों ने मतलब घर वालों को पूरी साल ये बोला भाई कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, और वास्तव में आते भी होंगे कॉलेज में, एडमिशन ली होगी, उन्होंने एडमिशन ली होगी, घर में स्लिप दिखा दी होगी भाई ये एडमिशन ली हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे ही नहीं है।
अब कुछ के पेरेंट्स को तो ये पता होगा भाई कि हमारे बच्चे ने इस वजह से एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे तो इसलिए पेपर नहीं देंगे, कुछ ने घर में बताया नहीं होगा। कुछ पेपर के नाम से बच्चे शायद हो सकता है कि कुल्लू में घूम रहे हो, आजकल ऐसे घूम रहे हो। तो भाई बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे और पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखे। अब ऐसा कि मैं उस बच्चे के लिए बोलूँगा, मैं ये शब्द मैंने क्यों बोले, मैंने इसलिए बोले कि उसके पापा इस बात के लिए परेशान। फिर मैंने उनको एक ही बोला, मैंने बोला आप टेंशन लेना बंद कर दो। मैंने कब तक जीना आपने, कब तक जियोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितने साल जिएंगे? और मतलब जैसे मैं हूँ, मैं कितने साल जीऊँगा? बस मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुझे गोली ना मारे कोई, तो मैं 100 साल जीऊँगा, इतना मुझे पता है मेरा अपने स्वास्थ्य का। उनका स्वास्थ्य मुझे अच्छा लगा, एक बात ही बात है। तो मान लो अगर मैंने 100 साल भी जीना है, तो जब अगर मैंने अपने लिए व्यवस्था कर दी तो क्या मतलब फिर आई आगे मतलब भाई कि एक समझ की बात है, क्या मैं वो पैसा वो कोई ज़मीन खरीदने में या कोई कंस्ट्रक्शन में लगाता रहूँ? एक बात ही बात है। अब मुझे मतलब और चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो मेरा कहना भाई कि हर चीज़ में मतलब कुछ विराम तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला भाई आप टेंशन लेना छोड़ दो। मेरे को सारे कई बोलते हैं, बोला भाई कि अब मैं ये बात नहीं कहूँगा भाई कि मेरे को बोलते हैं यार भाई कि आपका बोला चेहरे पे ग्लो है, मतलब काफ़ी ग्लो है, मतलब क्या कारण है? तो उसने को मजाक में बोलते हैं, बोला ये टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं, बोला तो इसलिए ग्लो है। बात ऐसी है कि भाई कि ये तो नहीं मैं कि टेंशन में देता हूँ, मैं किसी को बिना वजह से टेंशन नहीं देता। तो बात वही आती ना भाई कि बोला करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, वो नहीं है वो भजन जो है। तो मैं बोलता हूँ साहब भाई कि मैं नहीं कुछ करता, वो करने वाला कोई और है। अब उस दिन मैं भजन गा रहा था, जब भजन गा रहा था मैं, तो उस दिन क्या है कि माता काली का भजन गा रहा था, भाव से गा रहा था, और शरीर में कुछ, अब मेरा शरीर में जब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे शरीर के अंदर जो हलचल होगी तो वो मुझे पता होगा, सुनने वाला को नहीं पता लगेगा, देखने वाला को नहीं पता लगेगा। देखने वाला मतलब हाँ थोड़ा भाव से पता लग जाएगा भाई, अच्छा मैंने अगर बैठे भाई कि नहीं यार इसके भाव में इस वक्त कुछ किस हिसाब से चले, मतलब जो अंदर की जो हलचल है वो तो एकदम कुछ हो जाती है, तो वो तो मुझे पता लगेगा ना। तो उस दिन जब जीवा जो हो गई बिल्कुल, मतलब काफ़ी हो गई थी वो, मतलब ब्लैक में, जैसे कि मान लो जैसे ये है, जैसे कि तो ऐसे में बन गई वो इतने में, मतलब पूरी। फिर बोला ये और दिखाओ अंदर, तो अंदर तक वो हुई थी बिल्कुल। अगर मान लो कुछ खाया था तो उसमें तो पता लग जाता है कि वो तो पर्टिकुलर जगह अगर कुछ जीव में रखे हैं तो वो वहाँ जो ज़्यादा होगी, बाकी वो एक कलर में वो पूरी थी। तो अब मैं ज़्यादा इस मामले में नहीं बोलूँगा, तो मैं ये कहूँगा भाई कि वो जो बच्चा जो है, उस बच्चे को मैं इतना कहूँगा कि अगर वो बच्चा एक बार मिल लेता है तो वो बच्चा कहता है भाई कि मुझे कंप्यूटर लेके दो। अब कंप्यूटर लेने का हो सकता है कि उसमें जिद कुछ अच्छा भी करना चाहता हो, तब भी हो सकती है भाई कि वो कंप्यूटर लेना चाहता है। तो उसके पापा ने कहा भाई तो पहले पढ़ कि फिर तो कंप्यूटर ले लियो। पर एक बात है कि अगर वो थोड़ा बहुत मान लो अगर चलाता है वो, तो उसको अगर लगता है भाई कि मैं कंप्यूटर लेके मैं ये करूँगा या वो करूँगा, तो अब उसके अंदर की जो कला है बच्चे के अंदर वो मतलब देखनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि उसके पापा इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि वो अपने पापा के साथ बच्चा कॉलेज आए, मेरे से मिले, और यहाँ पर प्रोफेसर है उनसे मिले, जो कंप्यूटर के जो मतलब एक्सपर्ट है हमारे जो कॉलेज में जो है प्रोफेसर जो है, उनसे बात करे जो इस लाइन में है कि भाई वो क्या करना चाहता है। तो अच्छी बात है, मतलब तो उसको कंप्यूटर दे देना चाहिए। हाँ अगर उसकी मंशा है कि नहीं मैं तो उस पर चैटिंग करता रहूँगा, मैं उस पर कोई ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा काम करता रहूँगा, तब तो मतलब नहीं है। फिर बच्चे का जो है उसका मेंटल लेवल बच्चे का परखा जाएगा। उसको मतलब एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी, मतलब उसको साइकोलॉजी के आधार पर भी उसको देखा जाएगा भाई कि बच्चे के अंदर क्या है और बच्चे के अंदर क्या चल रहा है और किस हिसाब से। भाई कहीं ऐसा नहीं कि बच्चा भाई की बाद में
बोले ये ऐसा वैसा जी फलाना ये वो है। तो इस तरह के मतलब कई बच्चे हैं, तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। ये भाई कि पेरेंट्स चिंतित रहते हैं। मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था कि मेरी घर में माता जी है, मैं फ़ोन बहुत कम करता हूँ, लेकिन माता जी की तरफ ध्यान पूरा है। हाँ, कल ही बात कर रहा था मैं, वैसे अक्सर बात करता कर बात करता मैंने बोला माता जी को, मैंने साफ बोला कि माता जी जब तक आपका शरीर ठीक है बढ़िया है सब कुछ, तो आप चलते फिरते रहो, मतलब क्लोन जाओ, शिया जाओ। अक्सर जब वो किले होते हैं तो वो शिया में रहते हैं, दिन को बेच जाते हैं वो। तो मतलब जिस दिन दिक्कत हो गई तो उस दिन तो मेरा फिर तो मेरा ऐसा कि आपको चाहे हमारे को जबरदस्ती उठाना पड़े, फिर चाहे कुल्लू या मान लो बैजनाथ, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि भाई कि परिस्थितियाँ कैसी होती है, क्योंकि घर मतलब कुल्लू कॉलेज से भी मतलब 25 किलोमीटर से के लगभग है, 25-27, मतलब ऐसे ही 23-24, और मतलब एक जो है एक 22-23 या 24 होगा, एक मतलब 27 या 28 से होगा, मतलब अगर जब ढंग से यहाँ से रीडिंग करके हम जब कुल्लू से निकलते हैं तो, क्योंकि स्टेशन लिव भी दिल्ली नहीं ली जा सकती। जैसे मान लो फिर आने वाले टाइम में अगर यहाँ हुए, अगर उधर हुए, तो फिर दूसरी बात है भाई कि जो गवर्नमेंट ने जो है, जो हमारी जो अर्न लीव जब बात आती है, तो अर्न लीव हमारे को बेनिफिट क्या मिलता है। अगर तो मान लो हमारे को स्टार्टिंग से बेनिफिट मिलता है तो हमारे पास अर्न लीव काफ़ी है। अर्न लीव वैसे जो व्यवस्था जो रखी गई है, वो क्यों रखेगी अर्न लीव की व्यवस्था, तो वो मेरे अनुसार इसलिए रखी भाई कि जब इंसान मान लो 58 साल में रिटायर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे ख्याल 60 जो कर दी जो भी है, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मैं दिमाग नहीं लगाता मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अपना मस्त रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो अर्न लीव ये है भाई कि कोई बीमारी शिमारी, या जैसे कि जब नेचुरली अब मान लो जैसे मेरी अब इस 52 साल मेरी उम्र हुई, तो मेरा पिताजी तो उनका तो चबरखा भी हो चुका है, एक बात ही बात है। मेरी माता जी है, तो माता जी की उम्र भी 80 साल हो गई है। तो इस वक्त मतलब हमें मतलब अर्न लीव की व्यवस्था जो है ये तब काम आती है कि अगर हमारी अर्न लीव के हिसाब से अगर हम पहले ही अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मान लो जो ये वही बात है ना कि जो राजनीतिक व्यवस्था की वजह से है। अब कॉलेज में तो जो मैं लगा हूँ, मैं 1 अगस्त 2002 का लगा हूँ मैं, तब से जो सीनियरिटी अगर मुझे मिलती है तब कहाँ जाती है बात। उसके बाद भी मैं मतलब मेहनत करता रहा। मैं बाइक मिशन आया, कमीशन फाइट करते रहे, बाइक मिशन आया, एक बात ही बात है। बाइक मिशन आने के बाद हम प्रॉपर चैनल से आए, एक बात ही बात है। तो फिर उसके बाद भी मतलब तब से भी मतलब बेनिफिट मान लो नहीं दिया गया, एक बात ही बात है। जो भी उस वक्त बीजेपी सरकार से ही, वो क्या नाम था जो भाई कि उससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने तो रेगुलर पोस्ट थी, तो वो पोस्ट जब इलेक्शन से पहले वो ख़त्म की गई, नोटिफिकेशन हो गई थी, उसके बाद फिर दोबारा निकाली गई। फिर बोला जी कॉन्ट्रैक्ट पे हो गए, पहले जी 50-60 साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। फिर बाद में हमारा 2 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहा 6.5 साल, किसी का रहा 2 साल, किसी का रहा 3 साल, मतलब इस तरह सबसे ज़्यादा सफर हमने किया। तो कोर्ट ने हमारा बोला भाई कि इनको पैसे दो, तो मैं कहता हूँ कि मेरा तो सबसे ज़्यादा है। और जब पेमेंट की बात आती है, वो भी मेरा किसी मतलब राजनीति की वजह से कहूँगा मैं भाई कि, या ईर्षा द्वेष की वजह से मैं कहूँगा भाई कि वो भी मेरा पेंडिंग है। 2020 में मैं डिज़र्व करता था, मतलब बाइक मिशन आने के बाद भी। तो मतलब हालांकि डायरेक्टर से फ़ोन आया, बोला भाई कि आप ACR एडवांस ACR भेजो आप। मैंने उस वक्त जो सुपरिटेंडेंट थे उनसे बात कराई, प्रिंसिपल जो थे उनसे बात कराई, तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, बोले मैं भेज देता हूँ। वो मेरी ACR घर ले गए। फिर बोला जी मैं आज भूल गया, फलाना हुआ, उन्होंने टाइम निकाल दिया। तब तक मतलब 31 तारीख हो गई और मेरा सेकंड पेमेंट अब तक लटका रहा। तो एलिजिबिलिटी मेरी पूरी थी, तब उनका भाई आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है तो आप भेजो। तो ऐसी बातें हैं, मतलब चलो वो तो अगर मुझे उस वक्त सब कुछ मिल रहा था तो मेरे पास शायद जो आज है, तो मेरे पास शायद
उतना मिलना होता। भगवान की दया से मतलब जिनको मतलब कई गुना पैसे देकर भी जो प्रॉपर्टी नहीं मिली वो मुझे मिली। मतलब प्रॉपर्टी देने वाले ने कहा भाई कि तुम लोगों के पास जितना मर्जी पैसा हो हम तुम्हें नहीं देंगे, हम इसको ही देंगे। तो क्योंकि बोलते हैं कि जर जोरू जमीन की जब आती है ना, मतलब जब बोला जब आती है बोला पत्नी की बात, और जब आती है जमीन की, जो जमीन भी जो है संयोग से मिलती है और तब से मिलती है। इंसान खत्म होते हैं तो ये जमीनें खत्म नहीं होती, इन जमीनों पे कई खत्म होते हैं। और जिस स्थान पे मैं इस वक्त बैठा हूं, मैं इस स्थान पे लग के आता इसमें तो मतलब जब छोटे बच्चों की डेथ होती है तो उनको दफनाते थे, हॉस्पिटल ऊपर था। तो और क्या करते थे इसमें यही करते थे, ये मैंने पहले ही बोला। तो लेकिन जमीन जो है मिलती तभी। दूसरी बात क्या है कि ये जो चक्र जो है ना, कि जिस जमीन में मान लो कभी किसी ने कोई साधना की हो या क्या नाम की हो, तो उस जमीन में मतलब इंसान, चाहे हमारे जो सनातन परंपरा बोलते हैं कि 84 लाख योनियां पहले भुगतनी पड़ती है, उसमें जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। अगर ऐसा भी है, जो भी है, तो जब भी इंसान जन्म लेता है या किसी भी रूप में, तो वो अपनी ज़मीन पे घूमता फिरता है। तो ज़्यादा तो क्या बोलूँ, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा, इसमें राजेंद्र सिंघानिया जी, जी, अच्छा, आप लिखते हैं कि सर सही बात की आपने, बड़ा धन्यवाद जी, बड़ा धन्यवाद जी। तो रंजीत ठाकुर, बिजली महादेव, क्या बात है महाराज, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, जय हो, बिजली महादेव की जय हो। आपने बिजली महादेव हो, ये चैन की बात है ना, बिजली महादेव की याद दिला दी आपने सीधा, मतलब पीछे सीधा बिजली महादेव है हमारे इधर। तो ऐसी ऐसी बातें हम जी। तो अब भाई ऐसा कि आखिर में ये मैं कहूँगा भाई कि शायद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो पेपर देने के नाम से कुल्लू में घूम रहे हो, और उनके पेरेंट्स होते हैं कि हमारे बच्चे तो पेपर चल रहे हुए हैं, फिर अगली क्लास में पहुंचेगा, फिर अगली क्लास में पहुंचेगा, फिर नौकरी लगेगा। तो भाइयों ऐसा है, ध्यान रखे। अगर किसी ने चाहे अपनी बेटी भेजी है बाहर, उसे कुल्लू चाहे कहीं भी, चाहे अपना बेटा भेजा हुआ है, चाहे अपने कोई भाई बहन भेजे है, तो भाई ध्यान रखें। तो हमारे भी मतलब म्यूजिक डिपार्टमेंट में कुछ बच्चे ऐसे भाई कि जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भाई कि प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल दिया, दूसरे प्रैक्टिकल वगैरह में आए नहीं, मैसेंजर में मैसेज कर किया तब भी नहीं आए, व्हाट्सएप वगैरह में नहीं आए बच्चे, और फेसबुक में बच्चे सक्रिय हैं। तो फ़ोन करना, फ़ोन बच्चे उठा नहीं रहे हैं, बच्चों से फ़ोन करा रहे हैं तो फ़ोन काट रहे हैं। तो उसका कारण ये होता है कि मतलब उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं तब भी मान लो नहीं आए। तो उसका कारण ये हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट में उनका कोई लोचा पड़ा हुआ है, या उनकी असेसमेंट नहीं लगी, या उन्होंने वहाँ, क्योंकि वो बच्चे जो है कम आते हैं, कॉलेज आते हैं तो और जगह भी कम आते हैं। तो अब असेसमेंट जब नहीं भेजोगी तो उनके रोल नंबर नहीं खुलेंगे, रोल नंबर नहीं उनको मिलेंगे, उनको एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे, एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे तो उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर पहले टीचर से कंफर्म किया जाएगा, हाँ भाई इसका क्या स्टेटस है बच्चे का, फिर आगे सारे टीचर से कंफर्म करते हैं। तो इन बातों के लेकर मतलब है कि बच्चे हो सकते कि वो भाई कि सेकंड प्रैक्टिकल के लिए बच्चे आ नहीं रहे, ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें ऐसे हो सकते हैं, मतलब 2-4 हो सकते हैं। तो कुछ ने तो छोड़ दिया, कोई बेचारे बच्चे भी बीमार भी हो सकते हैं भाई कि जो बीमारी की वजह से भाई कि नहीं आ पा रहे, भाई कि नहीं भाई कि पढ़ना नहीं है। तो
कुछ नौकरी भी लग गए हुए हैं, तब भी नहीं आ पा रहे। मान लो जैसे कई अग्निवीर में भर्ती हुए बच्चे, तो वो बच्चे नहीं आ पा रहे। तो मतलब कई तरह की मतलब बातें हैं। तो अब ऐसा है कि बात यही है कि जो नींद खुली कि वही कि अब आखिर में मैं ये बोलूँगा भाई कि जैसे अब ये मनुष्य जन्म मिला, जो ये शरीर जो हमें मिला, तो अब इसको हमने अपने हिसाब से मतलब बस समाज को नुकसान न करते हुए हमने इसको कैसे जीना है और समाज में हमने मैसेज क्या देना है। तो वही बात जैसे कि विचार जो है, जो मैं जो स्टंजा गाया भाई कि जो भी मैंने स्टंजा गाया, जो 4 दिना की यात्रा तेरी फिर घट में वास, तो उसका मैं सारा भाव भी बता दिया। तो लेकिन उसको अगर आगे हमने कैसे बढ़ाना उसको, उसमें विचार जैसे भाई कि मैंने बोला भाई कि हाँ जी क्यों करा सतीश, वो मैंने उसके बाद जोड़ा, वो मैंने उसको मैंने कहते हो सुनी, वो मैंने फिर बाद में जोड़ा भाई ऐसी बात है। फिर उसमें अब आप भी उसमें आगे से आगे जोड़ी जाओ। जैसे अभी 2 या 3 देवी देवताओं के जो भजन जो अभी जो बनाए, मुझे जो मैसेज आया, एक बूढ़ महादेव जी के बारे में आया और एक विष्णु मतलोला जी के बारे में, तो मैंने वो भजन गाए। तो मैंने कहा भाई कि ये 2-3 स्टंजे मैंने बोल दिए, अब आप इसको उसी ट्यून के दरबार बोलते जाओ, आप पूरी रात नाटी डालो उसमें, तो जोड़ते जाओ। और यही जो जोड़ना जो है, जो हमारी जो लोक जब गीत में आती है, हमारी जो संस्कृति, जब लोक संस्कृति की बात आती है, जब हमारे जो लोकगीतों की बात आती है, तो ये हमारी परंपरा है पहले से कि भाई 2-3 स्टंजे बनाए होते हैं, उसके बाद कौन जोड़ता है उसको, पब्लिक मुझे जो लोक जोड़ता है, इसलिए वो लोक संगीत कहलाता है। फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा तो लोक संगीत कहलाता है। क्योंकि ये जो शब्द जो मतलब शायद किसी ने आज तक नहीं कहा होगा भाई कि ये तो सब कहते हैं भाई कि लोक संगीत क्या है भाई कि जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले, उसको लोक संगीत कहते हैं। जिसको लोक गाता है, जिसको जनमानस गाता है, मतलब ये ऐसे शब्द है। लेकिन जो लोक संगीत के 2-3 स्टंजे के बाद जो भाई आप पूरी रात में से कुछ उगाए, उस स्टंजे को जो अपने हिसाब से जो लोग उसमें जोड़ के जो बनाते हैं, तो तभी वो लोक का संगीत हो जाएगा ना। वो फिर वो व्यक्तिगत संगीत या व्यक्तिगत गीत नहीं रहा, वो फिर वो लोकगीत बन गया। क्योंकि उसमें लोगों ने भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, लोगों ने भी उसमें स्टेंजे जोड़े अपने हिसाब से। तो जैसे वो मैंने जैसे जमदग्नि का जो मैं भजन बनाया कि वो जमरू तेरी जय जयकार, तू ही माता तू ही पिता है तू ही पालनहार, भाव भक्ति और श्रद्धा देना फंसाइयो ना मुझको मझधार, वो जमरू तेरी जय जयकार। तो जो ये स्टंजे जो मैंने बनाए, तो बनाए मैंने, अब इसमें जो लोग जब पब्लिक जो उसमें अपने हिसाब से जो उसमें कुछ और जोड़ते जाएंगे, तो ये फिर लोक भजन बोलो उसको आप, इसको आप लोक गीत बोलो उसको आप, तो फिर ये फिर व्यक्तिगत नहीं रहा। फिर व्यक्तिगत वो तब तक है जो मेरे जो अपने जो शब्द है वो, तो उसमें मतलब फिर नेचुरली कॉपीराइट भी लग जाता है उसमें भाई कि जो अगर हुब क्या नाम करे, जैसे कि अब जो मान लो जो मैं जो बोल रहा हूँ, तो इसमें अगर कोई सैम क्या नाम करे, तो उसमें कॉपीराइट की बात स्वतः ही इसमें आ जाती है। जैसे कुछ गाने में गाया तो उसमें फिर कॉपीराइट की बात आ जाएगी, दूसरों के लिए एकदम उसको क्या नाम करेंगे, वो सैम करेंगे तो एकदम कॉपीराइट आ जाएगा तट करके। तो बंदे सोचेंगे यार कि ये तो उसने कॉपीराइट लगा दिया भाई, उसने उसमें केस लगा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है फेसबुक चाहे यूट्यूब है, उसमें अपना व्यवस्था है। तो कुछ कंटेंट होते हैं वो, तो उनको फिर कॉपीराइट वो अपने आप मतलब उसका सिस्टम ऐसा आता है कि वो अपना उठा लेता है कि हाँ जी ये तो कॉपीराइट भाई फलाना एकदम पूरा आता है भाई कि फलाना जो इतना जो है इतना % जो है इसमें सेम है। तो ये बातें हैं। तो अब जो मैंने ये जो मैं गाते गाते जो मैं जब मेरी नींद खुली, तो अब इसको बढ़ाना, अब आप भी इसमें जोड़ी जाओ। तो इसको वे तो मैंने वैसे क्या नाम किया, तो अब हारमोनियम और तबला के साथ ढोलक के साथ इसको गाएंगे हम इस स्टंजे को। तो इसलिए जय शंकर की।
बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। तो हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया। हाँ, फिर जो देखो वो कितने परेशान थे बेचारे, जो बच्चे के पापा, बच्चे के जो पिताजी हैं। जब उनको मैंने ये बात कही, मैंने बोला देखो जी, मतलब आप अपने मस्त रहो, आप मेरा चिंता मत करो, मला क्योंकि मला भाई आपने मतलब कब तक जीना है, बच्चा ठीक रहा है, उसके बाद बच्चे ने संभालना, एक बात ही बात है। तो उसको बोलो भाई ठीक है, अगर तुमने पढ़ना नहीं है, कुछ उन्होंने इस तरह की बात की भाई कि वो बस पढ़ना नहीं, मतलब उसने वो बोलता है कंप्यूटर चाहिए मुझे। अब जब उसने पढ़ना नहीं है तो बोलो घर में काम कर भाई फिर। तो उन्होंने क्या कि बाद में क्या कि मुझे उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई मेरे को कोई 1.5-2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आता उसी नंबर से, बोला जी नमस्कार जी, बोला आप कौन बोल रहे हैं। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला अरे कमाल है, आप कौन बोल रहे हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं। बोला जी इस नंबर से आपको थोड़ी देर पहले बोला कॉल आई हुई है आपको, इस पर आपकी बात हुई है। फिर मेरा दिमाग फिर दौड़ा, मैं फिर चक्कर में पड़ गया, एक लफड़ा पड़ गया अब। तो बोला मैंने बात क्या हुई, मिला मेरी बात हुई ये, मिला वैसा ऐसा है। बोला किसका नंबर है ये, मिला जी इसका नंबर है। तो बोला जी बात ऐसी है कि बोला ये बोला फ़ोन गिर चुका है, बोला ये फ़ोन बोला मुझे मिला। अब बोला मैं इसका जो मालिक है उस तक पहुंचना चाहता हूँ, ये फ़ोन उसको देना चाहता हूँ। ओहो, मैंने बोला अच्छा। फिर मैं तो नाम भूल गया था, क्या नाम है। तो कुछ चीज़ें अगर मैंने सेव भी नहीं की है, तो अगर मैंने बात नाम पूछा तो मेरा कुछ फ़ोन में चीज़ें रहती है ऐसी सेव की। फिर मैंने फटाफट मैंने बोला रुक जाओ एक मिनट, फिर मैंने उनको बता दिया उसका नाम ये है और उसके बेटे का नाम ये है। मैंने आप मेरा सैन साइड बोलते हैं घर। फिर सारा पता किया, तो फिर उस उन तक ये फ़ोन दोबारा पहुँचाया, क्योंकि मेहनत की जो कमाई है। तो फिर दिमाग में ये आया कहीं ऐसा नहीं भाई कि उन्होंने फ़ोन फेंक दिया और खुद मतलब परेशानी में कहीं डुबकी लगाई हो। एक बात ही बात है, ये मजाक की बात नहीं, ये विचार ऐसा आया था। क्योंकि अब दिक्कत ये भी नहीं भाई कि फिर बाद में बोलेंगे आज फ़ोन पे आखिरी बात हो। अब मेरी जाना राम मेरे तो मैं तो जानता भी नहीं था, वो तो वकील साहब ने फ़ोन किया। फिर मैंने वकील साहब फ़ोन किया, वकील साहब आपके पास क्या 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 चक्कर बोला, ये ऐसा बोला उनका केस उनका, तो इसलिए तो फिर जाके ज़रा तसल्ली हुई। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे आज ही कि भाई कि इससे बात हुई थी, कोई ऐसी कोई हादसा होता तो भाई इससे बात हुई थी आज ही बोलो जी। चलो उसका तो कोई ऐसी भी कोई बात होती है तो उसका तो रिकॉर्ड होता है भाई कितनी बार किससे बात हुई, क्या एक बात, वो बात अलग होती है। तो इसलिए मतलब कुछ चीज़ें मतलब रिकॉर्ड भी रखनी पड़ती है कि नहीं कौन। हाँ जी, एक बात ही बात है, आजकल जो है प्रूफ चाहिए होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि कोई मुझे लंच लगाता है, कोई कह रहा होता है भाई कि सीधा आप फेसबुक में आके बोलो, फिर तर्क चलेंगे उसमें, वो चाहे किसी भी बात का मुद्दा हो। अगर मान लो मैं चोर होता ना, तो मैं फेसबुक में ऐसा गले से ना आता, ठीक है। अगर मैं कभी गलत काम किया होता तो बंदे बोलते हो जाओ जी पकड़ो, तो उधर से लाइव हो रहा जी वहाँ से पकड़ो, जिसकी बात है। अगर मैं अपराधी होता तो क्या मैं ऐसा आता, अगर मैं चोर होता क्या मैं ऐसा आता। हाँ, मैं कहता हूँ मैं ठगवा का चेला हूँ। अब बड़े ठग तो उन्होंने समाधि ले ली, पर शुक्रिया अब छोटा ठग मैं हूँ। और समाज के दुकान के तो मैं बोलूँगा भाई अब उनके जितने चेले हैं, ठग बाबा की एक बात ही बात है, तो कितने बोलते हैं कि हम ठग है। तो मैं बोलता हूँ मैं ठग हूँ भाई। ठग उनके लिए कि जो मुझे ठगना चाहे, उनको मैं ऐसा ठगता हूँ कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते, उनको पता नहीं लगता कि कब क्या हुआ, बात ही बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या भाई कि मेरे पास तो भगवान जैसे मतलब सबूत खुद आते थे, गवाह भी खुद आते हैं, सबूत भी खुद आते हैं, क्योंकि मेरा जो भाव गलत नहीं है। बाकी तो सब कुछ। कल को बात हो रही थी क्या नाम के बारे में कि बोला हाँ ऐसा वैसा है जी,
सब कुछ ही यहाँ हरियाणा। मेरा जी आपको कब ज्ञान आया ये कि सब कुछ यहाँ हरियाणा। तो बाकी जो वहाँ बैठे थे मैडम, 3-4 मैडम भी थे, कि 2 सर भी थे, तो हंस पड़े सारे। क्योंकि जो आप इस तरह से मैं अगर बोल रहा हूँ भाई कि सब कुछ यहाँ छूट जाना, सब कुछ ये करना वो होना, तो उधर से मैंने एक व्यंग्यात्मक में बोला भाई कि मैं आपको ये ज्ञान कब से आया, बोला कब से ये विचार आया आपको। तो ये बात है। तो इसलिए बोला 4 दिना दी यात्रा तेरी फिर घट में बास है। 4 दिना दी यात्रा तेरी फिर घट में बास। क्यों करे आशा तृष्णा रे वंदे, क्यों करे किसी से आस। 4 दिना दी यात्रा तेरी फिर घट में वास। ये गाते गाते मेरे मन में विचार आया, ये घट शरीर नहीं यह शमशान घाट है। 4 दिना दी यात्रा तेरी फिर शमशान घाट में बस। इसलिए क्या है, सुबह सुबह मैंने भांग नहीं पी है। मैं 4 बजे से पहले जब मेरी नींद खुली तो ये जो है स्टंजा में गा रहा था। तो बाकी जो ये आशा तृष्णा वाला मैंने ये खुद जोड़ा, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा कि जो आशा तृष्णा की बात आती है, पहले आशा तृष्णा मन में आएगी ऐसा, फिर किसी से आस होगी ऐसा जी। मैं तो बोलता हूँ तो भाई कि हम तो, मैं तो पहले भी कहा था भाई कि मैं एक बार मैंने लाइव कहा था भाई कि मैं जितनी मेरे अंदर बुराइयाँ मैं उनको सबको इकट्ठे करना चाहता हूँ, सबको इकट्ठी करना चाहता हूँ। बुराइयाँ, जितनी बुराइयाँ सबको, मैंने पहले लाइव हुआ था काफ़ी दिन पहले, जितनी बुराइयाँ सबको एकत्रित करना चाहता हूँ। उसके बाद उनको एकदम दबोच दूंगा, फिर उनको निकल रखूँगा। ये बात है, क्योंकि मेरा हर कदम जो है समाज के प्रति है, और हर कदम जो है अपने आप को मतलब बेहतर बनाना है पिछले कल से। मतलब अगला कल, ये नहीं कि भाई कि फैसिलिटी की बात नहीं है। फैसिलिटी के मैं बोलूँगा भाई कि मेरा तो जो मेरी सोच है, तो मैंने कुटिया बना दी हुई है। मतलब जो देखो, जो मेरी सोच जो है, ऊपर वाले को क्या मंजूर है वो बात अलग है। तो अगर मुझे मौका मिला, मतलब जिस हाउस में चला हूं, तो मेरा जो अंतिम पड़ाव जो मेरा वही कुटिया होगी। मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है, मुझे कोई या बड़ा कोई महल चाहिए या कोई फलाना, वो कुटिया होगी। तो ये बात है, क्योंकि बोलते हैं ना, लग गया लॉक, अब ज़्यादा क्या बोलना है। पर मैंने बोल दिया भाई कि अपने को जो आशा तृष्णा वाली बात है ना, मैं तो ये वैसे ही दबोचती हुई है, इसलिए मैंने कुटिया बनाई हुई है। अगर आशा तृष्णा की बात ना होती तो मैं तो कुछ और था। जब आश्रम की बात आती है, वो समाज के लिए, जब सत्संग होगा तो लोग आएंगे, भजन कीर्तन होगा तो लोग आएंगे, तो उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था भी तो चाहिए। तो या तो फिर ऐसा कि अगर उसको मैं नहीं कर पाया, भगवान को वो मंजूर नहीं है, फिर मैं किसी को खड़ने में नहीं दूंगा। फिर तो ऐसा, हाँ भाई, जैसे कुछ बड़े सिद्ध जो संत होते हैं, वो बोलते थे भाई ठीक है, दिन को आओ, चलो भागो, रात को कोई नहीं आ रुकेगा, चलो जाओ। मतलब ऐसे संत भी हो। फिर वो जाएगी, ठीक है जिसने मिलना दिन को आओ, बाकी जय शंकर की भागो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ऐसे भी संत है, सरेआम बोल देते हैं, रात को रुकने नहीं देते। उसके भी कई कारण है, कई तरह के लोग बात करेंगे, कई तरह के लोग रुकेंगे। क्योंकि इस समाज में क्या है, चोर स्टोर, बुरे भाव के, मतलब या
गलत काम करने वाले सारे मतलब इस संसार में है, तो वो सब मतलब ऊपर वाले के ही है, सब उसके बच्चे हैं। हम अच्छा करते हैं हम तो भी उसके बच्चे हैं, बुरा करते हैं तो भी उसके बच्चे, मतलब अच्छे भी उसके बुरे भी उसके हैं। तो इसलिए फिर ना अच्छे चाहिए ना बुरे चाहिए, दिन को आओ दिन साथ ठीक है जी, और बैठने नहीं देते। अब खुद लगाओ आइडिया, जो जितने भी लोग आश्रम जाते हैं, कहीं भी किसी से बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, तो कितने बैठ पाते हैं उनके पास, कितने को सानिध्य मिलता है उनके साथ बातचीत करने का। 2 4 5 लोग ही होते हैं विशेष, बाकी 4 लाख लोग होंगे तो आ गए माथा टेक गया, चलो जाओ 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 भाई, जाओ जाओ अपना क्या नाम करो, जाओ अपना भजन करो, जाओ जाओ उधर जाओ थोड़ा जाओ। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे बोलते थे, श्री श्रुति महाराज जैसे बोलते थे, जाओ जाओ बेटा जाओ, बैठने नहीं देते वो। जब पूजा हुई उस वक्त प्रसाद ले लो वो बात अलग है, फिर चलो प्रसाद लो, चलो जी पूजा पाठ करो, चलो जी। हमारे को भी नहीं बैठने देते थे वो, लेकिन वक्त ऐसा भी था कि गुरु महाराज जी नहा रहे हैं, जग हाथ में, उतने को पहुंच गए हम, मैं मंगलेट जी और कुलविंदर राणा जी, तो हम बीरे बोलते हो बीरे, हम तीनों पहुंच गए जी यूनिवर्सिटी से। हम लगभग शुक्रवार को हम पहुंच जाते वहाँ पे, 5 डे वीक था, चंडीगढ़ में जब पढ़ते थे। तो वहाँ पहुँच के पत्नी शायद हम मोटा में रहे हुए उस दिन, तो फिर लेट हुए रात को, फिर सुबह फटाफट पहुँच गए उधर कोटी में। तो जब वहाँ पहुँचे तो महाराज जी शायद दिन का स्नान कर रहे थे या कुछ, मतलब वो महाराज दिन को भी स्नान करते थे या सुबह स्नान कर रहे थे पता नहीं। अब तो उनके हाथ में था जग किया था उन्होंने पहुँच गया मैं, हाँ बोला कुलवा बोलते थे मेरे को, कुलवा कुलवा बोला बेटा ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने मेरे को आधा घंटा भाषण दिया, मेरे को भाषण मतलब भाषण बोलूँगा मैं, मतलब समझाया उन्होंने मुझे, जग हाथ में है। तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, मतलब देखो महाराज जी को कितना ध्यान है, जग में आता रहा, सारे देख रहे, फिर ऐसे देखे सारे, हाँ जी मेरे को समझा रहे, बड़े प्यार से बोल रहे, देख बेटा ऐसा है वैसा है फलाना है ये है, तो न वो जग उल्टा अभी नहीं, ऐसा रखा जग आधा घंटा। फिर एक बार हमने थोड़ा थे भी, मतलब मौजी थे, मानते नहीं थे, एक उधर से चौपाल से भी वही टीचर लगे, वही मानते नहीं थे, तो लगी महाराज के पास क्लास, वो लोग नीचे लड़ रहे हैं, मतलब हो रहा सही, मतलब तो महाराज जी चाहते हैं कि आदि को एक्सप्लेन करते होता है। और उन्होंने पूजा वगैरह हो गई, उसके बाद लगी क्लास, आधा घंटा महाराज ने क्लास लगाई, दोनों की क्लास लगाई महाराज जी ने, आधा घंटा क्लास लगाई। उस वक्त महाराज जी के पास बैठने का मौका ना। हाँ एक बार महाराज जी ने अपनी बारे में बात बताई, उसमें लिखा मेरे 3 4 थे हम सिर्फ, उस दिन महाराज के पास कोई 1 घंटा बैठे हम, महाराज जी ने बात आई देखो ऐसा ऐसा, और फिर क्या महाराज जी के आँख से आंसू निकले, और फिर जो हमारी हालत हुई, फिर महाराज तो रुके नहीं ना, मतलब वहाँ से ऐसे भागे तो अपने कमरे में हम की, मतलब हालत हमारी हुई हमारी महाराज जी की बातें सुन के। तो ये बातें हैं, मतलब भाव की बातें हैं। हाँ गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि देख बेटा, बोला ऐसा है, बोला तेरे और सुभाष में कोई अंतर नहीं समझता, सुभाष के लिए इसलिए थोड़ा बोला ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि बोला इसको जन्म दिया हुआ है, बोला इसको बोला पैदा किया हुआ है, इसलिए बाकी तेरा और इसमें कोई अंतर नहीं। महाराज जी ने उसका वालों को महाराज ने बोला होगा, लेकिन मुझे महाराज ने ये बोला। और ये तो मतलब कई ने देखा कि जो महाराज के पास एक झोली थी, महाराज के पास काली सी झोली थी महाराज के पास, उससे पैसे रखते वो, तो महाराज जी उस झोली को किसको नहीं देते थे, और वो झोली महाराज ने मेरे गले में डाल दी, इस तरह गले में डाल दी महाराज ने, एकदम मैं वहाँ माथा चढ़ गया, तो उन्होंने वो झोली पैसे वाली मेरे गले में डाल दी, जय शंकर की। महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा, महाराज जी का, गुरु महाराज जी का। तब मैं कहता हूँ कि जो देखो बात ऐसी है, मेरे संस्कारिक गुरु, मेरे शैक्षिक गुरु, शिक्षा क्षेत्र में मेरे संगीत के गुरु, मेरे अध्यात्म, जब गुरु की बात आती है तो गुरु महाराज जी का नाम जो है सबसे ऊपर है। नौकरी तो मेरे किसी में थी नहीं, मैं साफ कहूँ। अब ये वीडियो फिर लंबी चले गई, क्या करना।
तो मुझे क्या है कि एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी करने लगे, तो भाई नौकरी करनी है। नौकरी किस्मत थी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि छोटा सा हाथी का बच्चा, मतलब इतना छोटे गब्बू के बराबर, जिसको हम ऐसे उठा सकते हैं, वो आया। मेरा ये छोटा सा बच्चा हाथी का कहाँ से आ गया? उस सपन था वो, सपन में ऐसे नहीं आया। तो सपने भी सत्य होते, ऐसी बात नहीं है। तो पूछा, मैंने बोला कि आजी, और मेरे आगे बैठा और दो आगे के पैर मतलब मेरे यहाँ गोद में रखे, चौकी मार पड़ता, मेरे मेरे गोद में रखे दूसरा पैर। अच्छा जी, सब देखते रहे मेरे को। मैं हाँ जी महाराज, मैं मिला जाऊँ गणपति महाराज जी। मैंने आँखें देखे तो गणपति महाराज जी की बात करूँगा मैं। अच्छा, तो मैंने जय बोला। तो मैंने बोला महाराज मेरे को नौकरी मिलेगी? बोला बात नहीं की? बोला नहीं, ऐसी मुंडी लाई, मिला नौकरी तो चाहिए। फिर मैंने बोला फलानी लड़की से मेरी शादी होगी? बोला नहीं। मेरा कोई बात नहीं, शादी ना हो कोई बात नहीं, मुझे टेंशन नहीं, ना हो कोई बात नहीं। तो मतलब नौकरी चाहिए? बोला नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाले शायद मुझे बस यही, शायद साधु संतों के डेरे में रहना था। आश्रम तो मुझे कई जगह मुझे मिल रहे थे उसी दौरान जब मैं पढ़ता था। अब ज़्यादा जिक्र क्या करूं, लेकिन मेरे महर्षि जमदग्नि ने मुझे इजाज़त नहीं दी। मैं साफ शब्दों को कहूँ, जो सुखबू ढोली वाले बाबा जी थे, उन्होंने मुझे साफ कहा था कि बेटा तू यहीं आ जा। बोला कपड़ा धोने के लिए आपको बंदा मिलेगा? बोला आपके कपड़े बिल्कुल प्रेस प्रूस करके मिलेंगे। खाना आप चाहे तो बोला नीचे था उनका रेस्टोरेंट, क्या बोलते उसको, रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, मतलब उसको, मतलब वो गेस्ट हाउस टाइप का था वो। हालांकि उतना वो उस वक्त वीआईपी टाइप का नहीं था। बोला भाई आप वहीं रहेंगे, खाना आप लंगर में खाना चाहे तो लंगर में खाएंगे, अगर वहाँ खाना चाहे तो आपको वहाँ खाना मिलेगा, कि आप या संगीत भी सिखाओ क्या नाम भी। और लेकिन वहाँ जो कुछ थे तो उनको लगा कि हो कि, और मैं तो जाना नहीं चाहता था, मुझे ले जाया गया था, स्पेशल गाड़ी भेजी थी उन्होंने। और मैंने उनको कहा था कि मैंने मना किया था। फिर मैं गांव में बैठ रहा, तो गांव पहुंच गए थे मेरे शाह गांव में उनके जो बंदे, माँ के कुछ बंदे लगा भाई कि पता नहीं ऐसी बात है। तो मैं तो फकड़ा आदमी हूँ, मैं तो रात को वहाँ से निकल गया था, भाग गया था वहाँ से मैं। फिर उन्होंने बोला पकड़ो उसको जैसे लाओ। तो मैं ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी थी मैंने, जो मेरी सिस्टर आज नहीं है मतलब, तो उन्होंने वो बनाई थी। तो उधर कच्चा रोड था, तो उधर मिट्टी पैर मारने से मिलती। जब वापस आया था मैं, जब उन्होंने उनको बहन वापस ले गए थे बंदे, तो जब मैं वहाँ बैठा तो लगता नहीं था भाई कि मैं नंगे पर गया होगा। शूज़ तो मेरे छुपा दिए थे वहाँ पे, मुझे जाना नहीं दे रहे थे। मैं जिद्दी था, मैं वाला खबरदार, मैं जबरदस्ती में निकल गया था। फिर उनको पता लगा, 2 बजे उन्होंने बंदे भेजे, फटाफट लाओ बोलो। फिर मैंने महाराज जी के पास में कहा था। फिर महाराज ने बोला देख बेटा बात ऐसी है, अगर बोला इस बंदे को माफ़ करते हैं आप, तो बोला मैं इसको आश्रम में टिकने दूंगा, अगर आप इसको माफ़ नहीं करते हैं तो बोला अब 20 का बोली वैसे बंद करा दूंगा बोला मैं। फिर मेरे हाथ से आंसू निकले। मैंने बोला महाराज जी मैं कौन था माफ़ करने वाला? मेरा ठीक है, तब जाकर उसको, नहीं तो उसको तो उसी बोली बस रख दो, क्योंकि संत जो लोग बड़ा स्ट्रिक्ट होता है जब आप बात आती है स्ट्रिक्ट। तो मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बिंजार में पीटीओ पढ़ाता था। तो घर में पूछा, देवता पूछा, उस वक्त गुरु थे, पुराने गुरु थे, उनको पूछा। उन्होंने भी मतलब जब वो होता ना, जब देवकार करते हैं उस वक्त घंटी से देते पिचारू, उस वक्त ही बोला मैंने मन में रखा देवते से। तब भी मना किया, तब तो देवते ने ऐसा किया, डाल दिया वो गुरु ने बाल, बोला तू सुनता नहीं, बोला तू बोला। तो बात ऐसी है। तब नहीं मैं गया तो मैं वहाँ चला जाता, क्योंकि महर्षि जमदग्नि को कि गांव में अपने ही पता भाई कि कितने लोचे थे गांव में,
कारदार जी मेरे लिए आदरणीय है। हमारे महर्षि जमदग्नि की जो कोठी, जिसमें महर्षि जमदग्नि का जो भाव है, जिसमें महाराज जी बड़े मतलब उनको वहाँ शांति मिलती है। और गांव वाले के लिए भी मतलब वो जो कोठी में वास जब महर्षि जमदग्नि करते हैं तो गांव वाले के लिए वो फलीभूत होता है सबके लिए। और ये बात जो है, जो आजकल जो कारदार साहब है मेरे लिए आदरणीय है, मैं फिर कह रहा हूँ, उनके पिताजी भी कहते थे भाई जो यहाँ जो महर्षि जमदग्नि जो है ये फलीभूत है। उन्होंने भी 1-2 बार शायद कोशिश की थी, तो लेकिन उनको जब जट लगा तो उन्होंने बोला नहीं। और गांव में जो आज की डेट में जो नुकसान हो रहा है, कहाँ का नुकसान हुआ ज़्यादा, आप ज़रा सोचो इस बात को। अब गांव वाले की, ये चैन की बात है। अब महर्षि जमदग्नि की जब बात आई ना, तो उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, उन्होंने अपने आसपास ही रखना। उनको ठीक है तो आज क्योंकि हाँ देखो, जब मेरी शादी हुई तो मैंने महर्षि जमदग्नि को मैंने फिर गुरु माना। मैं उसी भेष में, मैं जोगी की भेष में वहाँ पहुँचा। मैं महर्षि जमदग्नि के घर से बाहर कोई निकल, मैं छत से निकला था, तो मैं इनको गुरु मानता हूँ। और परशुराम भगवान जी को, जो उनके बेटे हैं, उनको मैं भाई मानता हूँ। बात सीधी सी बात है। तो अब जब वहाँ कोई लोचा पड़ता है तो उनको तो अपने गण तो उनको आगे करना पड़ते हैं। उनको चेले जो भी है, चेले बोलो, गण बोलो, तो भाई मैं हम कहते हैं भाई कि हम थोड़ा से गण है महर्षि जमदग्नि के, कि भाई जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो यहीं बैठ के हम वीडियो डाल देते हैं। ऐसा कि अरे वीडियो डालते हैं, जोड़ा डाल देता है, बोला गया। कोठी दे रहे थे लिख के, सब ने दी थी लिख के। मैंने कल जयशंकर की, मला बाबा नहीं देगा। बाद में क्या हुआ कि हमारे जो खानदान की महिलाएं सभी जागी और बोला हम क्या नाम करेंगे, और कोठी बन के द्वारा तैयार हो गई। ज़्यादा कम हो जाता मैं। और जब परे की जो कोठी बनना शुरू हुई तो कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ, चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए। किसने पेड़ दिया, कौन मिस्त्री थे, कौन क्या थे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। ऐसा है कि मेरे लिए सब आदरणीय है, क्योंकि रिश्तेदारी की जो चैन ऐसी होती है कि पूरे गांव में फैली हुई है। मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे रिश्ते की, कहीं मेरी माता जी का रिश्ता है, कहीं मेरे पिताजी का रिश्ता है, कहीं मेरा मामा का रिश्ता है, कहीं मेरी बुआ का रिश्ता है। ऐसा जाल बिछा हुआ, मतलब हमारे खानदान का हमारा जाल बिछा हुआ है। वो इधर से जाओ आप, बोला कत्थी कुकड़ी तक जाओ, कहीं भी प्रॉब्लम में कहीं जाओ आप, लास्ट कौन जाओ, उधर भी जाओ आप, लास्ट कौन तक पूरा बिछा हुआ है जाल। पूरी रिश्तेदारी है। अपर बली में पत्नी मारी कितनी जाइयाँ होनी मारी। हमारे गांव से मराजा बेल्ट में, लग बेल्ट में हमारे पत्नी कितने जाइयाँ उधर से ले आई हैं, ऊपर बली से लाई हुई है, तो कितने मतलब बहुत ऐसा जाल बिछा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो मैं इतना मैं जरूर कहूँगा कि महर्षि जमदग्नि को मंजूर नहीं था भाई कि ये कहीं और जगह मठ में जाए या कि आश्रम में जाए। भाई अपने एरिया में ही, अपने सानिध्य में ही। इसमें मेरी भी शोभा है और महर्षि जमदग्नि की भी शोभा है। जय शंकर के बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ।